स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ये हमारा टॉपिक है आज का आइगन मान और आइगन सदिश, आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो जो आपका पेपर है मेजर फर्स्ट BSc फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट है आपका मेजर फर्स्ट BSc फर्स्ट ईयर। अब आव्यूह के अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन मान और आइगन सदिश, है ना। मतलब आइगन समीकरण भी बोल सकते हैं और अभिलाक्षणिक समीकरण भी बोल सकते हैं ना। जैसे आइगन मान को अभिलाक्षणिक मान भी हम कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। 100% एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी, तो इसको अच्छे से करिएगा आप। आज हम टू ऑर्डर का जो मैट्रिक्स हैं उसके आइगन मान और आइगन सदिश कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3 ऑर्डर के आइगन मान और आइगन सदिश कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज अच्छे से देखिएगा इसको कि हम किस तरह से आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता है हमेशा। यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो होती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस लेमड़ा इक्वल्स 0। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगी? डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस लेमड़ा इक्वल 0। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर एक आव्यूह की आइगन समीकरण है। तो a माइनस लेमड़ा इक्वल्स 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है कि आव्यूह के आइगन मान मतलब आइगन वैल्यूज़ और आइगन सदिश मतलब आइगन वेक्टर्स ज्ञात करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले, ये हम 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स जो है उनके आइगन मान, आइगन सदिश कैसे निकालते हैं या आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं उनको देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहेगा उसके आइगन मान और आइगन सदिश कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक पार्ट रहेगा हमारा आइगन मान का, दूसरा पार्ट रहेगा आइगन वेक्टर्स का। तो यहाँ पे देखिए ए के अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, अभी बताया मैंने आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस लेमड़ा इक्वल 0। अब आई का मतलब क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, है ना। आई का मतलब क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर में यूनिट मैट्रिक्स होगा। ऐसे 3 ऑर्डर में क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स हम जानते हैं कि जाती भी आप इसकी रैंक 2 होगी, इसकी रैंक 3 होगी। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे आई का मान क्या रहेगा? 1 0 0 1। अब आई में हम लेमड़ा का इंटू करना है ना। तो लेमड़ा का इंटू करना तो क्या हो जाएगा? लेमड़ा 0 0 लेमड़ा। देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 में हम लेमड़ा का इंटू करेंगे तो लेमड़ा 0 0 लेमड़ा ये हो जाएगा। अब यहाँ में देखो, यहाँ मैंने लिख रखा लेमड़ा को इसमें माइनस कर रखा और इसमें माइनस कर रखा। क्यों कर रखा? यहाँ पे 2 और 3 में क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास? 0 0, तो 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए केवल विकर्ण या डायगोनल में हमें माइनस करना है। तो वही यहाँ पे कर रखा। देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे 4 माइनस लेमड़ा और 3 माइनस लेमड़ा, 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 माइनस लेमड़ा 3 माइनस लेमड़ा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस का 6 इक्वल 0, ये समीकरण आएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 4 का लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा, लेमड़ा का 3 में माइनस 3 लेमड़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेमड़ा माइनस लेमड़ा का माइनस लेमड़ा में लेमड़ा स्क्वायर, और माइनस कितना है? 6। अब देखिए ये लेमड़ा स्क्वायर पहले लिखेंगे हम, लेमड़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 4 लेमड़ा माइनस 3 लेमड़ा कितना हो जाएगा? माइनस का 7 लेमड़ा, और ये 12 और यहाँ माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 6 इक्वल 0। तो एक समीकरण हमारे पास बनी है ना, ये लेमड़ा स्क्वायर माइनस 7 लेमड़ा प्लस 6, इसे हम कहते हैं आइगन समीकरण, है ना, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो यहाँ पे 2 घात की समीकरण बनी है हमारे पास, तो इसके कितने मान होंगे? 2 मान होंगे, है ना। 2 मान यहाँ पे आएंगे हमारे पास। तो
हमने 10वीं में पढ़ा था कि किस तरह से हम वर्ग समीकरण, ये क्या है वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, या इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि से इसको हल करते थे, तो -7 लेमड़ा को लिखा हमने माइनस लेमड़ा माइनस 6 लेमड़ा, -7 लेमड़ा को लिखा माइनस लेमड़ा माइनस 6 लेमड़ा, वापस से कितना हो जाएगा 7 लेमड़ा प्लस का 6 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे लेमड़ा। देखिए लेमड़ा कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर लेमड़ा -1, फिर यहाँ पे -6 लेमड़ा प्लस 6 ये बचा, इसमें से -6 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा लेमड़ा -1। अब देखिए ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा गुणनखंड विधि। देखो लेमड़ा -1 लेमड़ा -1 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा लेमड़ा -6। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए, एक तो क्या आया हमारे पास लेमड़ा -1 आया, दूसरा लेमड़ा -6 इक्वल 0। इसका मतलब हम लेमड़ा -1 इक्वल अगर 0 लिखें तो लेमड़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और लेमड़ा -6 इक्वल 0 लिखें तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है लेमड़ा की 1 और 6। अब यहाँ अच्छे से ध्यान देना आप, ये जो 1 और 6 है यही क्या है आइगन मान या आइगन वैल्यूज़ हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम निकाल रहे थे आइगन मान या आइगन वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 6 हो जाएगी। अब हमें आइगन वेक्टर्स या आइगन सदिश निकालना है ना, या आइगन सदिश या क्या बोलेंगे इसको आइगन वेक्टर दूसरे पार्ट में। तो आइगन सदिश हम एक हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 और 6 आई, तो इस 1 और 6 के संगत हम यहाँ पर आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 1 के संगत, दूसरा निकालेंगे 6। देखिए इसको अच्छे समझिएगा, ये थोड़ा टफ पोर्शन है। आइगन सदिश ये निकाल रहे हैं हम, किसके संगत निकालेंगे पहले लेमड़ा इक्वल्स 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है लेमड़ा की 1 और 6, तो पहले 1 के संगत फिर 6 के। तो संगत आइगन सदिश हम क्या मान लेंगे यहाँ पे 2 ऑर्डर का, इसलिए x इक्वल्स मैट्रिक्स के अंदर x1 x2 है ना, 3 ऑर्डर का होता तो x1 x2 x3। अब यहाँ पे जो समीकरण होगा देखिए आइगन समीकरण हमने क्या लिखा था डिटर्मिनेंट्स के अंदर a माइनस लेमड़ा आई इक्वल 0, उसकी सहायता से हमने आइगन समीकरण यहाँ बनाया था। अब यहाँ पे a माइनस लेमड़ा है तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन ये मैट्रिक्स के अंदर रहेगा, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर था, यहाँ पे क्या रहेगा मैट्रिक्स के अंदर, इनटू x। x मतलब अभी बताया मैंने क्या है आइगन सदिश मान के चल रहे हैं, x मतलब x1 x2। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है x1 और x2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए आइगन सदिश निकालने के लिए समीकरण क्या रहेगा a माइनस लेमड़ा आई मैट्रिक्स के अंदर इंटू x इक्वल 0। a माइनस लेमड़ा आई तो मैट्रिक्स के अंदर वही रहेगा, यहाँ पे 4 माइनस लेमड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें 4 है a का मान, 2 3 और यहाँ 3 माइनस लेमड़ा, वही करना है हमें ना। लेमड़ा आई मतलब 4 माइनस लेमड़ा हो जाए 3 माइनस लेमड़ा, और x मतलब x1 x2 इक्वल 0 0 0 मतलब 0 0 के रूप में लिख दिया। 4 माइनस लेमड़ा, अब यहाँ पे देखो आप एक स्टेप और लिख लेना, 4 माइनस लेमड़ा, यहाँ लेमड़ा की वैल्यू 1 है, हम ऐसा लिखेंगे जो लिखा ना a माइनस 1 इंटू आई, ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे स्टेप लिख लेना आप। इसके बाद 1 इंटू आई x इक्वल 0, मतलब लेमड़ा का मान यहाँ 1 है, तो 1 हमने माइनस किया तो 4 में से 1 माइनस किया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 1 माइनस किया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा, है ना। ये आपको समझ में आया होगा कि लेमड़ा की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 रखना है, यहाँ 1 यहाँ पे 1, x1 x2 इक्वल 0 0। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स गुणा करना है, तो आपको आता ही होगा मैट्रिक्स गुणा कैसे करते हैं, रो का कॉलम में। पहला कितना 3x1, 3 का x1 में 2 का x2 में, ये समीकरण बन जाएगी 3x1 प्लस 2x2। फिर इस 3 2 का x1 x2 में, तो ये भी वही समीकरण बन जाएगी 3x1 प्लस 2x2। तो यहाँ से हमारे पास एक निष्कर्ष निकलता है, देखो दोनों समीकरण एक ही है तो एक ही बार लिख लेंगे, ये एक बार लिख लिया हमने, एक ही समीकरण है। अब इसका मतलब हम 3x1 इक्वल कितना लेंगे -2x2, 3x1 इक्वल्स इसको इधर लाएंगे 2x2 को, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x2। अब यहाँ से x1 x2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 3x1 देखो यहाँ पे x1 के अपॉन में कितना ले लेंगे हम, ये 2 इधर आ जाएगा, और x2 यहाँ बचेगा, ये x2 के अपॉन में कितना ले लेंगे 3, और माइनस साइन पहले से ही है तो x2 बाय -3, तो x1 बाई 2 इक्वल्स x2 बाई -3 इक्वल्स क्या मान लिया हमने k मान लिया। ये स्टेप महत्वपूर्ण है, कैसे सोल्व किया आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार बता देता हूँ मैं,
3x1 तो x1 ऊपर ही है, और ये 2 जो x2 का गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, है ना, ये नीचे। इधर x1 का जो गुणांक है 3, वो 3 नीचे आ जाएगा। तो x1/2 इक्वल्स x2/-3 इक्वल्स k। अब देखो x1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2k, और x2 की वैल्यू -3k। x1 की वैल्यू 2k, x2 की वैल्यू -3k, है ना। तो आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमने क्या माने थे, x1 x2, तो x1 की वैल्यू तो 2k है, x2 की वैल्यू -3k है। k तो यहाँ पे हमने एक माना हुआ, यहाँ पे ये हो जाएगा वेरिएबल, तो एक k बाहर ले लेंगे तो 2 - 3, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 2 - 3, है ना। तो इस तरह से हम, ये पहला आंसर आ गया, मतलब लेमडा इक्वल्स 1 के संगत हमने वैल्यू निकाली, आइगन वेक्टर्स निकाले। अब ऐसे ही हमें लेमडा इक्वल 6 के करेस्पॉन्डेंट निकालना है। देखिए लेमडा इक्वल 6 के संगत, तो वही a माइनस लेमडा x इक्वल 0, यही आइगन सदिश निकालने का समीकरण। फिर a - 6i कर देंगे, मतलब वहाँ 1 किया था, यहाँ पे 6 करना है। अब 6 करेंगे तो वहाँ पे 4 था, यहाँ पे तो 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे 3 था तो 3 - 6 कितना हो जाएगा -3, बाकी एज इट इज़ रहेगा। और x1 x2 इक्वल 0 0। यहाँ पे वही गुणा करना है हमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, मैट्रिक्स गुणा। तो -2x1 + 2x2 इक्वल 0, और 3x1 - 3x2 इक्वल 0। अच्छे से देखिएगा तो ये समीकरण क्या है हमारे पास, इसको इधर लाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 इक्वल x2 आएगा। यहाँ पे भी इसको इधर लाएंगे तो 3x1 इक्वल्स 3x2, तो x1 इक्वल्स x2, मतलब कुल मिला के दोनों समीकरण एक ही हैं। तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं क्या, x1 इक्वल्स x2, क्योंकि हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो x1 इक्वल्स कितना आएगा, x2 आएगा। तो x1/1 इक्वल x2/1 इक्वल्स k, ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी, है ना। क्योंकि x1 इक्वल x2, तो x1 के अपन 1 लिख देंगे, x2 के अपन 1 लिख देंगे, इसका 1 का गुणा इधर करेंगे तो k हो जाएगा, x2 का मान भी k हो जाएगा। तो x1 का मान k, x2 का मान k। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आइगन सदिश x इक्वल x1 x2, मतलब k और k कॉमन, तो 1 1, तो 1 1 क्या आ गया यहाँ पे, आइगन सदिश। तो ये हमने निकाला कि लेमडा इक्वल्स 1 के संगत ये आया, आइगन से 2 - 3 आया, और लेमडा इक्वल्स 6 के संगत कितना आया, 1 1। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास, आंसर हो गया हमारा। 1 और 6 दोनों के संगत हमने आइगन मान भी निकाल, मतलब आइगन सदिश निकाल लिए, और इससे पहले हम आइगन मान भी निकाल चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहता है उसके आइगन मान, आइगन सदिश कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको समझिएगा आप। नोट क्यों लिखा हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आइगन सदिश की जो डेफिनेशन होती है वो ax इक्वल्स लेमडा एक्स, मतलब इससे वेरीफाई कर सकते हैं ax इक्वल्स लेमडा एक्स। कैसे, देखिए a मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स, x मतलब आइगन सदिश, मतलब लेमडा इक्वल्स 1 के संगत भी निकाला और लेमडा इक्वल्स 6 के संगत भी निकाला। तो x और लेमडा मतलब आइगन वैल्यू, और x मतलब वही x1 x2, है ना। तो यहाँ पे देखिए a का मान 4 2 3 3, x मतलब 6 के संगत देख रहे हैं हमें, 6 वाला निकाला 1 1 आया, इक्वल 6 × 1 1। देखिए यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 + 2, है ना, और यहाँ पे 3 + 3 इक्वल्स अंदर जाएगा तो 6 6, अंदर गुणा करेंगे 6 6। अब यहाँ पे देखिए 4 2 6 और 3 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इधर भी 6 6, इधर भी 6, मतलब हमारा आंसर सही है ना। दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, मतलब ax इक्वल्स लेमडा एक्स आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। लेमडा इक्वल 6 के संग जो 1 1 निकाला वो सही है। ऐसे ही आप लेमडा इक्वल्स 1 के संगत जो निकाला उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये 2 - 3, तो इसको भी आप रखना उसमें ax इक्वल्स लेमडा एक्स में, तो वैल्यू दोनों की बराबर आएगी। कैसे, a का मान तो 4 2 3 3, x का मान कितना, ये 2 - 3, लेमडा मतलब कितना 1, कि 1 के संगत निकाला है, और x मतलब 2 - 3, दोनों वैल्यू आप गुणा करोगे दोनों वैल्यू बराबर आएगी। और हम ये वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो कभी हमारा आंसर गलत हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा आंसर गलत है। तो आप क्वेश्चन हल करने के बाद फिर ax इक्वल्स लेमडा एक्स करके उसको हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए इसके जैसा ही, जैसे 5 4 1 2 लिख लो आप इसको, 5 4 1 2,
इसके जैसा ये जो अभी किया हमने, है ना, 5412, ये भी टू ऑर्डर का है। तो इसके संगत आइगन मान भी निकालना है, आइगन सदिश भी निकालना है, और कमेंट करके बताना कि आपकी आंसर क्या है। नहीं आता है आपको तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है।